हे गाइज नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आप सब अच्छे होंगे दोस्तों, और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का धमाकेदार वीडियो के अंदर। और दोस्तों आज फिर से बहुत शानदार लेटेस्ट अपडेट्स लेके आए हैं आप सभी के लिए, और जो कि परमानेंट वैकेंसी होने वाली है दोस्तों 2022 की सबसे पहली परमानेंट भर्ती होगी है। बिकॉज यहाँ पर इसकी लास्ट डेट है वो 2022 में जाके ख़त्म हो रही है 8 जनवरी 2022। तो ये 2022 के अंदर ही कैलकुलेट की जाएगी वैकेंसी। तो यहाँ पर दोस्तों शानदार भर्ती है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो जीएनएम कैंडिडेट्स हो, चाहे वो वीएससी हो, चाहे वो पोस्ट वीएससी हो, चाहे एमएससी कैंडिडेट हो। सभी कैंडिडेट्स ऑल स्टेट से अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। जी हाँ, तो कंप्लीट डिटेल में आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो गाइस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन दिख रहा है उसको ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट है वो मिस ना हो। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर जरूर कर दें, ताकि उनको भी सबसे पहले और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वैकेंसी है वो टाटा मेमोरियल सेंटर से है, और यहाँ पर जो इसके जितने भी ब्रांच हैं उनकी अलग अलग वैकेंसी निकलती है। तो अभी जो वैकेंसी निकली है टीएमसी के अंदर वो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी से लेटेस्ट अपडेट्स दोस्तों। और यहीं आपकी पोस्टिंग रहेगी मिनिमम 5 इयर्स। उसके बाद में आप जहाँ भी इसका टीएमसी का सेंटर है वहाँ आप ट्रांसफ़र करा सकते हो। जी हाँ, ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसकी ब्रांचेज हैं, तो आप जहाँ भी इसका टीएमसी का सेंटर है वहाँ आप ट्रांसफ़र करा सकते हो आफ्टर 5 इयर्स। ओके, आफ्टर 5 इयर्स ऑफ सर्विस। देन यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, वैकेंसी है वो परमानेंट है दोस्तों, किसी प्रकार की टेम्परेरी नहीं है। तो आप जरूर से अप्लाई करें, और यहाँ पर ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। अब बात करेंगे यहाँ पर 3 टाइप की यहाँ पर वैकेंसी है नर्स की, नर्स ए, नर्स बी, नर्स सी। नर्स ए की जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हो, नंबर ऑफ पोस्ट है वो 90 है, अनरिजर्व्ड की है वो 41 है, एससी की है वो 13 है, और एसटी की है वो 3 है, ओबीसी की है वो 24 है, ईडब्ल्यूएस की है वो 9 है। जी हाँ, पे लेवल की या बात करेंगे या लेवल की, तो 7th आपका लगने वाला है यहाँ पर। और प्री रिवाइज जो पे बैंड होता है 2, उसको रिवाइज करके 4600 ग्रेड पे के साथ में 44,900 जो बेसिक पे रहता है आपका, प्लस आपके लेवल 7th रहता है, और आपके अलाउंसेस एप्लीकेबल होते हैं। मीन्स यहाँ पर आपकी सैलरी है वो अप्रॉक्स 75,000 से 80,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होने वाली है दोस्तों। ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हर इंस्टीट्यूट में रहती है वही सैलरी आपकी यहाँ रहने वाली है। सिर्फ आपका लोकेशन का फ़र्क आता है, सिटी आपकी एक्स में आती है या जेड में आती है, बाई कैटेगरी में आती है। आपकी सिटी की कैटेगरी पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है। ओके, क्योंकि वहाँ का महंगाई भत्ता और वहाँ का हाउस रेजिडेंट अलाउंसेस जो होते हैं वो वहाँ के सिटी पर डिपेंड करते हैं कि आपका जो जॉब लोकेशन है वो किस कैटेगरी की सिटी में, एक्स वाई जेड जो भी है। ओके, देन यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपकी लास्ट डेट जो है 8 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग आपकी एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ एज रिलैक्सेशन दिया जाता है हर वैकेंसी के अंदर, तो इसमें भी दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। नर्स ए की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, नर्स ए ग्रुप की जो वैकेंसी है अभी मैंने बताया था ऊपर। ओके, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हो आपके पास GNM डिप्लोमा है, प्लस आपने डिप्लोमा किया है ऑन्कोलॉजी के अंदर 1 साल का, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल के अंदर वैकेंसी है। तो भैया आपके पास ऑन्कोलॉजी के अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन तो होना चाहिए नर्सिंग के साथ साथ। तो GNM प्लस आपका 1 ईयर का ऑन्कोलॉजी के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए GNM वालों से। सिर्फ पोस्ट BSc और BSc नर्सिंग है उनको डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है। GNM से 1 साल का डिप्लोमा मांगा गया है यहाँ पर ऑन्कोलॉजी का, और BSc और पोस्ट बेसिक BSc वालों को यहाँ पर डिप्लोमा की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका 1 साल का 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस काम कर जाएगा उस डिप्लोमा की जगह। ठीक है, मतलब उनको डिप्लोमा चाहिए GNM वालों को, और BSc और पोस्ट BSc वाले उनको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट बेसिक BSc और सेल एल्सो भी कंसिडर्ड। ठीक है, तो आपने जैसे क्लिनिकल एक्सपीरियंस किया, तो यहाँ पर समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट बेसिक BSc सेल एल्सो भी कंसिडर्ड। तो जैसे आपने GNM कर लिया, क्या आपने GNM कर लिया और आपने जॉब ज्वाइन कर लिया, क्या जॉब आपने ज्वाइन कर लिया,
साथ में, और आपका पोस्ट बीएससी भी चल रहा है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। बहुत अच्छी बात है, पहली बार किसी वैकेंसी में ऐसा मेंशन किया है कि आप एजुकेशन भी ले सकते हैं और काम भी कर सकते हो, वो भी आपका यहाँ कंसिडर किया जाएगा। जैसे आपका जीएनएम हो गया 2020 में, ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया पोस्ट बीएससी में, लेकिन आप काम कर रहे हो साथ में पोस्ट बीएससी के साथ में, या फिर आपने एडमिशन लिया पोस्ट बीएससी में 2022 में, अभी आप लेने वाले हो 2022 में, ठीक है, तो आपने बीच में जो काम किया है 1 साल का 2021 के अंदर काम किया है आपने, तो वो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो काउंट किया जाएगा। फिर आपका पोस्ट बीएससी हुआ है, आपका पोस्ट बीएससी होगा तो आपको यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। Candidate who have done diploma in nursing oncology in TMC and served the entire bond period will be given relaxation in age 5 years। यदि कोई कैंडिडेट है उसने टीएमसी सेंटर से ही ऑन्कोलॉजी के अंदर डिप्लोमा किया है तो उसको 5 ईयर्स का वो एज रिलैक्सेशन है वो स्पेशली मिल जाएगा, क्योंकि वो टीएनसी से किया हुआ है, ठीक है। कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू रजिस्टर विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल और एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन शुड बी कंप्लीटेड। वर्किंग पैटर्न विल बी 6 days a week। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और बेसिक और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। यहाँ पर बताया गया है कि आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड हो, चाहे आईएसएन के अंदर रजिस्टर्ड हो, लेकिन आपका हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। और आपका ड्यूटी रहेगा वो 7 दिन में 6 दिन की ड्यूटी रहेगी, 1 दिन आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नर्स बी की, तो नर्स बी की यहाँ पर पोस्ट है वो 30 है, ठीक है, और लेवल आपका यहाँ पर रहेगा 8 और पे ग्रेड रहेगा आपका 4800। बेसिक पे रहेगा आपका 47,600। मीन्स आपकी सैलरी यहाँ 90,000 के आसपास बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेड पे बढ़ गई है, 4800 हो गई है। एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स हो गया है, यहाँ पर वहाँ 30 था। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर 6 ईयर का एक्सपीरियंस दे दिया है पोस्ट बीएससी और बीएससी के साथ में, और जीएनएम के साथ में डिप्लोमा प्लस 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। ग्रुप सी की बात करते हैं यहाँ पर, तो टोटल पोस्ट है वो 55 है। कितनी? 55। अब टोटल पोस्ट हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, 55, 30 और 90। टोटल पोस्ट यहाँ पर आपकी हो गई, कितनी हो गई? 175 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों, ओके। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, आप जरूर से अप्लाई करें। ग्रुप सी की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपका पे ग्रेड है वो आप देख सकते हो कितना हाई हो गया है, 5400 पे ग्रेड हो गया है। बेसिक पे रहेगा आपका 53,000, मतलब आपकी सैलरी यहाँ 1 लाख क्रॉस कर जाएगी टोटल सब कुछ मिला के, ठीक है। एज क्राइटेरिया यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, मतलब 40 एज तक के कैंडिडेट्स 40 एज तक कैंडिडेट सब अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में वही सेम, बस यहाँ पर डिप्लोमा मांगा था, उसमें 1 साल का जीएनएम से यहाँ पर डिप्लोमा के साथ साथ 12 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस मांगा है, और पोस्ट बेसिक और बीएससी नर्सिंग से 12 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी सेम रहेगा क्राइटेरिया बाकी का। लास्ट डेट फॉर्म की बात करते हैं तो 8/1/2022 आपके 5:30 PM तक आप फॉर्म भर सकते हो, और उसके 7 डेज के बाद तक आपका जो हार्ड कॉपी है वो आपको सेंड करना पड़ेगा। तो विद इन 7 डेज आपका रिसीव हो जाना चाहिए, मतलब 15/1/2022 से पहले आपका रिसीव हो जाना चाहिए। आपको सेंड करना है सेल HRD डिपार्टमेंट, फर्स्ट फ्लोर, महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर, सुंदर बगिया BHU कैंपस, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहीं पर है ये। इसकी रिक्रूटमेंट है ना टीएनसी करता है, टाटा मेमोरियल सेंटर करता है, ना कि BHU, ठीक है। तो ये वहाँ पर आपको भेजना है आपका हार्ड कॉपी। आपका जो फॉर्म रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा और ऑफलाइन आपको भेजना है। उसके बाद में आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जो भी होगा वो बात की बात है, देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको जब आपका इंटरव्यू हो रहा है या स्किल टेस्ट हो रहा है या फिर आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें आपका 10th का मार्कशीट चल जाता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है। फॉर्मेट्स आर अपलोडेड ऑन TMC साइट, जैसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आप हो, EWS से आप हो तो उसका फॉर्मेट मिल जाएगा आपको ऑफिशियल साइट पे। फिजिकल डिसेबिलिटी से हो तो वो आपको जो भी रिजर्वेशन चाहिए उसका आपको सर्टिफिकेट प्रॉपर चैनल में उपलब्ध कराना पड़ेगा। और उसके बाद में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन चार्जेज की। तो सिर्फ और सिर्फ जो कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी से, जनरल और OBC और EWS के कैंडिडेट्स हैं उनको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। बाकी SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स हैं सभी कैटेगरी के, और फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ओके।
और एज रिलैक्सेशन आपको 5 ईयर्स का दिया जाएगा। मैं बता देता हूँ CST और EWS वगैरह को। उसके बाद में हम बात करेंगे बेनिफिट्स की। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे अलाउंसेस मिलने वाले हैं। उसके बाद में आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यहाँ पर स्किल दी जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, अकोमोडेशन आपको दिया जाएगा यहाँ पर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं दोस्तों। ट्रांसफ़र आपका मैंने बताया था कि 5 ईयर आपको एक ही जगह आपको जॉब करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको 5 साल के बाद में TMC किसी भी सेंटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पर वो टाटा मेमोरियल डज नॉट टेक एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। यदि आपका फॉर्म रिसीव नहीं होता है तो TMC किसी प्रकार का जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ पर आप ही खुद के उसके लिए अकाउंटेबल होंगे, मतलब आप खुद ही जवाबदेह होंगे उसके लिए। लीगल जुरिडिक्शन फॉर एनी डिस्प्यूट विल बी एट द बनारस ओनली। तो भैया ये था लेटेस्ट अपडेट्स। आई होप कि आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।